तो हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं? जय हिंद सबको। तो आप लोग अच्छे हैं? ठीक है, अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और हैप्पी रहिए। ठीक है, तो और सब बढ़िया है ना? तो आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा कल का? ठीक है, आप लोग पूरा वीडियो देखिए, ठीक है, उसको समझिए और जो भी डाउट हो आप लोग को तो उसको आप लोग को उस डाउट को क्लियर करना है। ठीक है, तो क्या होता है, उससे क्या होता है कि माइंड फ्रेश हो जाता है और हम लोग को अच्छा लगता है। ठीक है, आप लोग को जो भी डाउट हो उसको क्लियर करना चाहिए। ठीक है, और किसी से डिस्कस नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कल पढ़े थे कुछ सेंटेंस पढ़े थे। सेंटेंस में कुछ हम लोग उसका अनस्क्रैम्बल था तो स्क्रैम्बल सही क्रम में हम लोग किए थे। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और कितने होते हैं ये भी पढ़ेंगे हम लोग को। ठीक है, तो देखिए ग्रामर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, देखिए कंपटीशन के लिए ग्रामर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, आजकल कोई भी एग्जाम है सब, तो इनमें ग्रामर बहुत ही आप लोग का रोल निभाता है। ठीक है, किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए ग्रामर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आप लोग ग्रामर पे ज़्यादा फोकस करिए। ठीक है, देखिए बेसिक से इसलिए पढ़ा रहे हैं कि आप लोग को बेसिक से आएगा तो आप आगे भी कर लेंगे। ठीक है, बहुत लोग बेसिक से नहीं पढ़ते, डायरेक्ट आगे से स्टार्ट कर देते हैं और पीछे का नहीं समझ आता है। ठीक है, आप लोग को बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, आप लोग अच्छे से देखिए और समझिए और उसको फॉलो करिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, पार्ट्स ऑफ स्पीच। ओके, पॉइंट नंबर 5 है। ठीक है, पॉइंट नंबर 5, पार्ट्स ऑफ स्पीच। इंग्लिश में इसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं और हिंदी में इसको बोलते हैं शब्द भेद। शब्द भेद। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? शब्द भेद। ठीक है, तो लिखिए आप लोग इसमें आगे कुछ है। देखिए इसको आप लोग अच्छे से लिखना है, समझना है। अंग्रेजी देखिए ऐसे भी अंग्रेजी हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी ऐसे भी लिखा जा सकता है। ठीक है, अंग्रेजी के सभी शब्दों या शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से आठ भागों में बांटा गया है।
इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए कह रहा है, ध्यान से लीजिएगा कि हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों कहते हैं, कैसे कब कहते हैं। ठीक है, देखिए अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, बोला है कि अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के आधार पर या विचार से 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, इनमें से प्रत्येक भाग को जो उसमें आते हैं, उनमें से सभी भागों को, प्रत्येक भागों को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। अब देखो इंग्लिश में इसको कैसे डिफाइन करें बताएंगे। ठीक है, देखिए इंग्लिश बहुत ही कंपल्सरी है। मैं आप लोग से हमेशा बताता हूँ कि हिंदी के साथ साथ इंग्लिश बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो उसके साथ हम लोग पानी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव। ठीक है, देखिए हम लोग बिना खाने का कई दिनों तक रह जाएंगे, कई दिनों तक बिना खाने का रह सकते हैं, बट बिना पानी पिए कई दिनों तक नहीं रह सकते। ठीक है, हमेशा की बात है। ठीक है, वैसे ही आज का जो मॉडर्न एरा है, इसमें आप हिंदी के बिना थोड़ा बहुत रह जाएंगे, लेकिन बिना इंग्लिश का आप नहीं रह पाएंगे। कंपटीशन कर रहे हैं तो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो, ठीक है ना। जैसे देखिए हम लोग अगर पढ़ाई कर रहे हैं तो बिना देखिए हिंदी का थोड़ा बहुत आपको जानकारी तो चले जाएगा, अगर इंग्लिश अगर थोड़ा भी हिंदी जानकारी तो चले जाएगा, बट इंग्लिश आपको नहीं जानकारी, ठीक है, आप कंपटीशन फाइट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ जैसे हम लोग को खाना ज़्यादा है, खाना से ज़्यादा पानी जरूरत होता है, वैसे ही आजकल हिंदी से ज़्यादा इंग्लिश जरूरी है इन मॉडर्न एरा में। ठीक है, सो दैट्स रीजन मैं इंग्लिश पे आप लोग को ज़्यादा फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, आप लोग हिंदी के साथ साथ इंग्लिश जानना जरूरी है। ठीक है आपको, ठीक है, तो लिखिए all the English words, all the English words are divided into 8 groups, into 8 groups, 8 groups according to the work, according to the work they do the work थोड़ा सा गलत है, they do the work, they do
they do the work. No, wrong हो गया थोड़ा यहाँ से. Do the work according to the work they do in a sentence. In a sentence. Sentence, ठीक है. Each group is called parts of speech. Parts of speech. Parts of speech. ठीक है. देखिए बोला है, हिंदी में बोला है. देखिए इंग्लिश में कैसे बताएंगे. all the English word are divided into 8 groups according to the work. ठीक है, उनके काम के हिसाब से they do in a sentence. ठीक है. then so full stop. each group is called parts of speech. ठीक है. ठीक है. देखिए all the English word, जितने भी इंग्लिश वर्ड होते हैं आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप. सभी कितने में ग्रुप होते हैं, मतलब 8 ग्रुप में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है. तो देखिए आगे क्या है, कौन कौन से पार्ट्स होते हैं उनको देखिए. ठीक है. पहला है नाउन. नाउन मीन्स हिंदी में इसको बोलते हैं संज्ञा. नाउन इज संज्ञा. दूसरा है प्रोनाउन. प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम. सर्वनाम. तीसरा होता है एडजेक्टिव. एडजेक्टिव इसको हिंदी में बोलते हैं विशेषण. विशेषण. ठीक है. फोर्थ नंबर को बोलते हैं वर्ब. वर्ब हिंदी में बोलते हैं इसको क्रिया. हिंदी बोलते हैं इसको क्रिया. फिफ्थ नंबर है एडवर्ब. एडवर्ब इसको बोलते हैं क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. क्रिया विशेषण. सिक्स नंबर है प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन संबंध बोधक अव्यय. संबंध बोधक अव्यय. सेवेंथ नंबर है प्रीपोजिशन. कंजक्शन. कंजक्शन समुच्चय बोधक. समुच्चय बोधक. अव्यय.
8 नंबर है इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन क्या हो जाएगा? विस्मयान। विस्मयादि बोधक अव्यय। बोधक अव्यय। ठीक है, विस्मयादि बोधक अव्यय। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक अव्यय, समुच्चय बोधक अव्यय, विस्मयादि बोधक अव्यय। ठीक है, हाँ, तो ये थे पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, तो हम लोग इन्हें पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं इंग्लिश के ग्रामर में। ठीक है, देखिए एक बार हम लोग इसको समझ लेते हैं तो बस आज के लिए इतना रहेगा। ठीक है, देखिए शब्द भेद। शब्द भेद मतलब मीन्स होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं, कितने होते हैं? ठीक है, हम लोग को नहीं पता रहता है। हम लोग इंग्लिश बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, बट कोई पूछते पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं नहीं बता पाते बहुत सारे लोग। ठीक है, तो इसलिए आपको देखिए जानना जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए और समझिए। जो भी आपको डाउट हो उसको आप लोग कमेंट में बताएं, सर ये प्रॉब्लम है। ठीक है, और उसको क्लियर करें। डाउट कभी अपने माइंड में नहीं रहते हैं, उसको क्लियर कर लेना चाहिए। ठीक है, किसी से भी आप कन्वर्सेशन करके और उसको क्लियर कर लो। ठीक है, और नहीं तो कमेंट करके आप लोग बता दें। ठीक है, तो हम आपको उस डाउट को क्लियर करा देंगे। तो देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच। ठीक है, देखिए शब्द भेद। देखिए अंग्रेजी के सभी शब्दों, बोले अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, बोला कि अंग्रेजी के सभी शब्दों को वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से 8 भागों में, देखिए विचार से 8 भागों में बांटा गया है। देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। कोई बोलता है ना, ठीक है, आप लोग बताएंगे 8 भागों में उसको बांटा गया। ठीक है, उनके देखिए प्रयोग, उसके प्रयोग और कार्य। ठीक है, प्रयोग कार्य एवं प्रयोग के विचार से, उसके कार्य के हिसाब से और उसके प्रयोग के हिसाब से उसको 8 भागों में बांटा गया है। ठीक है, देखिए इनमें से प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। देखिए हर एक भाग को, ठीक है, ये 8 है ना, उनमें से हर एक भाग को हम क्या बोलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलेंगे। ठीक है, देखिए इंग्लिश में हम कैसे जानेंगे? ऑल द इंग्लिश वर्ड, जितने भी इंग्लिश वर्ड होते हैं आर डिवाइड होते हैं इनटू 8 ग्रुप्स। मीन्स होता है कि 8 भागों में, इनटू 8 ग्रुप्स, 8 भागों में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द वर्क। ठीक है, मतलब कार्य के आधार पे। ठीक है, कार्य के आधार पे दे डू इन ए सेंटेंस। ठीक है, और प्रयोग, ठीक है, प्रयोग के आधार पे। तो ठीक है, प्रयोग के आधार पर उसको 8 भागों में बांटा गया है। तो each group is called parts of speech। देखिए तो प्रत्येक भाग को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। ठीक है, कोई पूछेगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो 8 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो
तो आप याद किए रहेंगे तो बता देंगे, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा जानना जरूरी है और अच्छे से आप लोग समझिए और सबको बताइए, ठीक है। कितने कोई पूछे तो बता देंगे। देखिए कौन से बताएंगे। देखिए नाव, नाउन, ठीक है, जिसको हम हिंदी बोलते हैं संज्ञा। देखिए इंग्लिश के साथ साथ आप लोग को हिंदी भी जानना जरूरी, ठीक है। देखिए इसमें आप लोग को इंग्लिश आसान पड़ेगा और हिंदी थोड़ा कठिन लगती है, इसका जो हिंदी है, ठीक है। लेकिन आपको जब समझेंगे पढ़ेंगे तो सारा आसान हो जाएगा, ठीक है। तो नाउन मीन्स संज्ञा, दूसरा होता है प्रोनाउन मीन्स होता है सर्वनाम, तीसरा होता है एडजेक्टिव मीन्स होता है विशेषण, ठीक है। फोर्थ नंबर वर्ब मीन्स होता है क्रिया, ठीक है। फिफ्थ नंबर होता है एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण। देखिए इससे इन लोगों का अर्थ समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है, इसका क्या अर्थ होता है, ठीक है। देखिए 6 नंबर क्या होता है प्रीपोजिशन, क्या होता है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय, संबंध बोधक अव्यय, ठीक है। देखिए कंजक्शन 7 नंबर क्या है कंजक्शन, ठीक है, कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, कौन सा अव्यय, ठीक है। तो क्या होता है कंजक्शन समुच्चय बोधक अव्यय, ठीक है। और 8 नंबर कौन सा होता है इंटरजेक्शन, क्या होता है इंटरजेक्शन, हिंदी बोलते हैं उसको विस्मयादि बोधक अव्यय, हिंदी इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक अव्यय, ठीक है। तो ये था हम लोग का आज का टॉपिक, क्या था हम लोग उसमें पढ़े हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं, वो कैसे बनता है, तो हम लोग बताएं कि उसके कार्य एवं प्रयोग के आधार पे उसको 8 भागों में बांटा गया है और उसको हम लोग इंग्लिश में भी जाने, ठीक है। इंग्लिश में हम लोग उसको कैसे कहेंगे, कैसे बताएंगे किसी को, और वो कौन कौन से होते हैं 8 हम लोग लिखे हैं, ठीक है। नाउन, प्रोनाउन, ठीक है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक है। ये सब 8 हो गए। तो आज के लिए इतना, ठीक है। और आप लोग देखिए आप लोग से हर रोज बताना पड़ता है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखिए, ठीक है। एक बार में समझ नहीं आया 2 बार देखिए, 2 बार नहीं आया तीसरी बार देखिए, ठीक है, उसको याद करिए, ठीक है। और आप लोग पूरा वीडियो देखिए, उसको स्किप ना करिए, ठीक है। आप लोग पढ़ाई पे फोकस करिए, देखिए पढ़ाई कर रहे हैं तो मन से करें, ईमानदारी से करें, ईमानदारी से हम किसी भी रास्ते पे जाएंगे उस रास्ते में हम जल्दी वहाँ पे अपने जो हम लोग का एम होगा, गोल होगा, उस गोल पे पहुँच जाएंगे, ठीक है। हम लोग ईमानदारी से रहना चाहिए, ईमानदारी से कहीं जाना चाहिए, कहीं अपना पढ़ाई करो ईमानदारी से करो, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखिए, ठीक है। तो ये थे हम लोग आज के टॉपिक, और जो भी डाउट होगा आप लोग को उसको शेयर कर कमेंट करके बताना है, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिए, ठीक है, दूसरों से बताइए कि इसको सब्सक्राइब करें और खुद भी सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, उसको प्रेस करना आप लोग को बहुत चीज़ आती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय।